सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपके मैथ्स 1 में 2026 के बोर्ड एग्जाम में 35 प्लस मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे आउट ऑफ 40। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं एकदम सीरियस बात कर रहा हूं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और उनको पता है कि यार मैं बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, मैंने सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस किया है, तो उनके तो 40 में से 40 मिलने के भी चांसेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो लास्ट में पढ़ना शुरू करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार मैं 6 का 6 चैप्टर, जैसे मैथ्स 1 में 6 चैप्टर है तो 6 के 6 चैप्टर वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो ऐसे लिमिटेड 3 या 4 चैप्टर्स अगर है उसको भी पढ़ के मैं 35 प्लस मार्क्स निकाल सकता हूं क्या। तो आपको मैं इस वीडियो में वो चैप्टर्स बताने वाला हूं और ऐसे वैसे नहीं बताऊंगा, प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। पिछले साल का 2025 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका भी मैथ्स 1 का पेपर डिस्प्ले कराने वाला हूं और उसमें भी क्वेश्चंस देखेंगे कि भाई कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे थे और साथ में वेटेज भी बताऊंगा। तो ये सारा चीज मिला के हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि कौन से चैप्टर्स आप करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली 35 प्लस मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, अच्छा कमेंट करो, और अगर आप करोगे तो ही मैं जैसे मैथ्स 1 का लेकर आ रहा हूं वैसे मैथ्स 2 का भी वीडियो लेकर आऊंगा, वैसे साइंस 1 का, साइंस 2 का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट का भी सेम इसी प्रकार एनालिसिस का वीडियो लेकर आऊंगा। तो अगर आप चाहते हो तो फटाफट से कमेंट कर देना यस सर, आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो लाना है, और एक काम करना है वीडियो को लाइक, अच्छा कमेंट, और कमेंट के बगल में हाइप का ऑप्शन आ गया, पता है ना आपको, तो हाइप कर देना है वीडियो को और अपने सभी 10वीं के दोस्तों के साथ शेयर करना है। बस इतना करो। अब देखो इस चैनल के ऊपर कैसे ट्रिमेंडस तरीके से वीडियोस आते हैं, वो भी ऐसे वीडियोस जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, मजा आ जाएगा एकदम। तो चलिए आपके राहुल सर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। वंस अगेन शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले मैथ्स 1 के 6 चैप्टर्स का वेटेज देख लेते हैं जो हमेशा से आपको बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। तो यह है हमारे वेटेज, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंडा है भाई, आप सभी लोग जानते होंगे कि हर साल की तरह ये 6 चैप्टर्स है। मैथ्स 1 में पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 12 मार्क्स का पूछे जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 मार्क्स का पूछे जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स पूछा जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी 5वां चैप्टर 8 मार्क्स पूछा जाता है, लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप इसको काउंट करोगे, इसको आप ऐड करोगे तो 12 12 और 12 36 होता है, और 8 3 24, 36 प्लस 24 होता है 60 मार्क्स। तो ये मार्क्स जो होता है वो होता है 60 मार्क्स। तो अगर आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि सर पेपर तो 40 मार्क्स का होता है, तो मैं आपको बता दूं भाई ऑप्शंस भी तो होते हैं ना, कि भाई इसमें से 3 ही सॉल्व करना है, सॉल्व एनी 2 ही करना है, ये आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपको सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर जो है अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में अगर आप काउंट करोगे तो टोटल मार्क्स 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स के मार्क्स हैं। तो अगर इसी के बदौलत अगर हम देखें तो आप कौन से चैप्टर्स कर सकते हो, अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े चैप्टर्स जो है मोटे मोटे वो कर लो। लेकिन ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो स्टैटिस्टिक्स को हार्ड मानते हैं, क्योंकि यार उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, लाइक मीडियन, अगर आपका स्टेप डेविएशन आ गया, या फिर आपका जो बहुत सारे ऐसे बड़े वाले एग्जांपल्स है वो आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो ये जो लास्ट वाला चैप्टर से इसको आप स्किप करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं ये किसके बेसिस पे बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वेटेज के बेसिस पे बता रहा हूं। लेकिन ये वीडियो को आप आखिरी तक देखोगे तो मैं प्रॉपर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके भी एक और बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है और आराम से 25-30 मार्क्स निकालना चाहता है, तो मैं आपको बोलता हूं ये चैप्टर सबसे इजी है, इसको तो करना ही करना है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस क्या पूछेगा, क्रैमर्स रूल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आपको ग्राफिकल मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपका जो डिटर्मिनेंट होता है, सॉल्व द डिटर्मिनेंट, उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ईजी पेपर आ रहा है तो 2 लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो। तो आपको आराम से 12 मार्क्स में से एटलीस्ट 8 मार्क्स तो मिलना ही है, जो कि विदाउट ऑप्शंस होते हैं। अगर ऑप्शंस के साथ देखोगे तो 12 में से 12 मिल जाएंगे। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं चैप्टर की बात करूं, चैप्टर नंबर 2, तो इसमें जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, अगर आ गया तो गेम बजा देता है और बच्चे लोग को हार्ड लगता है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप जरूर से प्रैक्टिस करो, नहीं आता उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लाइक नेचर ऑफ रूट्स निकालना, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना, आपको पता है ना कि एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने वाला, ठीक है ना। इसके अलावा फॉर्मूला मेथड हो गया या फिर फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ये तो आता ही आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में देखने मिल जाते हैं इस चैप्टर में से। तो ये चैप्टर भी आराम से 12 और 12 24 मार्क्स तो यहीं पे सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ विदाउट ऑप्शन पकड़ के चलूं तो अगर 8-8 मार्क्स भी पकड़ूं तो 16 मार्क्स हमारे सिर्फ 2 चैप्टर से सिक्योर हो जाते हैं। मतलब पासिंग मार्क्स तो सिर्फ स्टार्टिंग के 2 चैप्टर करके ही आ जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ 2 चैप्टर के ऊपर भरोसा करना
देखना है, नहीं, हमें बाकी चैप्टर देखना है। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाओ, सीधा 8 में से 8 मार्क्स लेके जाओगे। प्रोबेबिलिटी में से 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं और इतने सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो 8 में से 8 मार्क्स यहां सिक्योर कर सकते हो, 16 8 24 मार्क्स इधर ही हो गया। सोचो, तो जो बच्चा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहता है, ये मैंने बता दिया, लेकिन ये बात हो रही है वेटेज की, ठीक है ना। अभी तक बच्चे ने यहां तक देखा होगा, तो ये सिर्फ वेटेज की बात हो रही है। और वेटेज की अगर मैं बात बता रहा हूं, और ये वेटेज है, क्या 100% सेम ऐसे ही आता है पेपर? नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 आता है। तो चलिए एक पेपर को मैं एनालिसिस करवाता हूं आप लोग के लिए। मैं सीधा आपको एक पीडीएफ खोलता हूं, आप लोग बने रहना। जो बच्चा यहां तक वेट कर लिया होगा ना, अब उसको एक झटका मिलने वाला है। झटका मतलब एक ऐसा चीज बताने वाला हूं जो आपको शायद पता नहीं होगा। तो चलो, ये रहा क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके महाराष्ट्र बोर्ड वेबसाइट से डाउनलोड किया मैंने, आप भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1A। तो अगर आप पहला चैप्टर का मैं काउंट करता हूं कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये 1 मार्क्स हो गया, ये पहला चैप्टर का ना, सॉरी, राइट द डिग्री ऑफ गिवन डिटरमिनेंट, हाँ पहला चैप्टर है, ठीक है ना। इसके अलावा ये आपका दूसरा चैप्टर, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ पहला चैप्टर का काउंट करना, 1 मार्क्स हुआ है अब तक, ठीक है, अब तक 1 मार्क्स हुआ है। देखो ये वीडियो टाइम लगेगा, लेकिन आपको देखना है। ये देखो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, नहीं 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1B है ना। तो 2 मार्क्स हो गया अब तक 2 मार्क्स हो गया, अब तक 2 मार्क्स हो गया। ये वाला देखो, ग्राफ को खाली बस सॉल्व करके फुलफिल करना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखो 4 मार्क्स हो गया अब तक। देखो इसके अलावा ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन आया, कितने मार्क्स का है? सॉल्व एनी फोर, मतलब 2 मार्क्स का है, ठीक है, मतलब और 2 ऐड कर लो, 6 मार्क्स हो गया, 6 मार्क्स हो गया, देखो, ठीक है ना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपके सामने ही बता रहा हूं मैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है भाई? और क्वेश्चन कौन सा है जो पहले चैप्टर में से आया है? ये देखो, क्रैमर्स रूल है कि नहीं पहले चैप्टर का, तो 6 और ये कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है, 6 3 9 मार्क्स हो गया, इधर ही 9 मार्क्स हो गया। और आगे बढ़ो, 9 मार्क्स हो गया। पहले चैप्टर में से और क्वेश्चन पूछा है, देखो ये देखो, ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्वेशन। 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ में बनाना है ग्राफ पेपर पे, और जो ग्राफ बनेगा उसमें वो जो ट्रायंगल बनता है ना, उसका एरिया निकालना है। यहां पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? एनी वन करना है, मतलब 3 मार्क्स। तो 9 मार्क्स हुआ था, 9 3 12 मार्क्स हो गया, ठीक है, 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। तो इससे क्या साबित हुआ? अगर मैं वापस चले जाऊं मेरे कहां पे चले जाऊं, यहां पे, तो कहीं ना कहीं जो 12 मार्क्स का हमने लिखा हुआ है वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो ऐसे ही देखो, ये वीडियो मैं बड़ा नहीं बनाना चाहता, वैसे ही आप क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में ले लोगे, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां पे आप खुद एनालिसिस करो कि आपको पता चलेगा कि लगभग 19-20 का फर्क होता है। कभी हो सकता है यहां पे 12 नहीं आए, 10 ही आए, यहां पे हो सकता है 12 नहीं आए, 14 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको क्या सजेशन देना चाहता हूं, तो अगर कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है यहां पे 2025 के हिसाब से एनालिसिस में किया था, 2026 में आपको कौन से चैप्टर से फोकस करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चैप्टर 1 में से 12 मार्क्स पूछे जाता है, चैप्टर 2 में से 12 मार्क्स, इसके 8 मार्क्स, इसका 8 मार्क्स, इसका 8 मार्क्स और इसका 12 मार्क्स। तो अगर आपको 35 प्लस मार्क्स स्कोर करना है 2026 में, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बता देना चाहता हूं कि आप ये चैप्टर कर लो। पहला चैप्टर आपको कर लेना है अच्छे से, दूसरा चैप्टर आपको कर लेना है बहुत अच्छे से। इसके बाद तीसरा चैप्टर, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मली एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से आता है, और आपको बोलेगा कि फाइंड द 10th नंबर या फिर T13 T7 T ऐसा कुछ तो निकालने बोलता है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है इसके हेल्प से। या फिर एक क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम वाला पूछा जाता है, जो कि बहुत ईजी होता है, जैसे लास्ट टू लास्ट टाइम ऑडिटोरियम वाला क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल है। तो आपका यहां पे भी ना ये चैप्टर बहुत सिक्योर कर देगा, ठीक है। अब जो बच्चे को ये चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग से डर लगता है वो स्किप कर सकता है, जो बच्चे को चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स से डर लगता है वो स्किप कर सकता है, और चैप्टर नंबर 5 यहां से ले सकता है। तो अगर आप इसको भी काउंट करोगे तो 12 दूनी 24, और ये 24 प्लस 8 कितना होता है? 32, और ए प्लस 8 40, मतलब यहां से भी आप 40 मार्क्स निकाल सकते हो। लेकिन 40 में से 40 मिलने के चांसेस कम इसलिए भी है क्योंकि ये विद ऑप्शंस है, और मैं अगर विदाउट ऑप्शन की बात करूं तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको कि भाई 2 में से एक ही करना है और आपको दोनों ही आता है, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई 4 में से आपको 3 करना है जिसमें आपको सिर्फ 2 ही आता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा 35 प्लस मार्क्स निकालो, तो आपको तो पूरा पढ़ के जाना है, 40 आउट ऑफ 40 मिलने के चांसेस गारंटी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 को नहीं पढ़ना है, तो भी आप 35 प्लस मार्क्स निकाल सकते हो, ये आपको मैं यहां पे बता चुका हूं। तो आपको उसी हिसाब से मेहनत भी करना है और प्रैक्टिस करना है। बाकी तो मैंने समझा दिया, बाकी और
आने वाले समय में, अभी तो ये मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैंने आपको ये सारा चीज़ दूंगा और आप कमेंट करोगे तो ही मैं आपके लिए आगे का मैथ्स 2 का भी सेम ऐसे ही वीडियो, साइंस 1 का भी ऐसे ही वीडियो, साइंस 2 का भी ऐसे ही वीडियो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का भी ऐसे वीडियो दूंगा। लेकिन इसके आने वाले टाइम पे बाकायदा प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा के देने वाला हूं। तो आपको अगर वो चाहिए कॉमेंट कर देना और आपके राहुल सर को सपोर्ट करना, इस चैनल को बहुत सारी जगह शेयर करना ताकि बच्चे हमसे जुड़ सके। ठीक है बच्चे, चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया होगा डेफिनेटली, तो प्लीज इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।